हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फेडरलिज्म को हिंदी में हम लोग संघवाद कहते हैं और इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जब हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें जाना था जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है वही बेसिकली क्या कहलाता है, फेडरलिज्म। सो दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उसमें हमने देखा था पावर को अलग अलग लेवल पे जो डिवाइड किया गया था उसे ही क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। सो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड, जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जो किसी कंट्रीज में 2 लेवल पर भी हो सकती है और किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सो इसमें हम लोग बता सकते हैं जहाँ पर पावर को डिवाइड कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जैसे एग्जाम्पल स्कूल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे जो पावर होती है वो सबसे हायर अथॉरिटी जैसे प्रिंसिपल को होती है, उसके बाद में लोअर लेवल पर और इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। सो इस तरीके से पावर को डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहते हैं। उसमें सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है इसका क्या काम होता है, ये होती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द एंटायर कंट्री, यानी पूरे देश के लिए होती है। और इसमें आते हैं कॉमन नेशनल इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट। अगर बात करें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिसमें गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस लेवल पर भी हो सकती है, स्टेट और रीजनल लेवल पर, और इसका काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर किया जाता है। सो जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वही क्या होता है, फेडरलिज्म। नाउ इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसके फीचर्स आपको याद रखने हैं। पहला फीचर्स, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कुछ कंट्रीज में 2 लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, और इंडिया में देख सकते हैं 3 लेवल पे है, थर्ड लेवल लोकल लेवल पे डिवाइड किया गया है। और हमने बेल्जियम में फर्स्ट चैप्टर में देखा था, वहाँ पर थर्ड लेवल पे था कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सो इसका जो सेकंड फीचर ये बताता है कि अलग अलग डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन ईच टायर हैव इट्स ओन जुरिडिक्शन। सभी टायर की अपनी अपनी जुरिडिक्शन होती है, अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं इन स्पेसिफिक मैटर, जैसे लेजिस्लेशन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस पॉइंट को समझने के लिए आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे एक सिटीजन होता है, उस सिटीजन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, जैसे एक पर्सन है उसके ऊपर कंट्रोल वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, एलजी मीन्स लोकल गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर अथॉरिटी होती है। और अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी भी उसके ऊपर अथॉरिटी होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों जो गवर्नमेंट है ये इसके लिए रूल्स बना सकती है और वो उस सिटीजन के लिए लागू होगा। जैसे आप लोग एक स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट की गवर्नमेंट भी आपके लिए रूल्स बना सकती है, साथ के साथ जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपके लिए या फिर एक सिटीजन के लिए रूल बना सकती है। थर्ड पॉइंट इज जुरिडिक्शन ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट या फिर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुरिडिक्शन दोनों लेवल का डिवाइड है ये या फिर स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये जानना जरूरी है कि जुरिडिक्शन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली इट इज द पावर ऑफ लीगल अथॉरिटी, यानी कि अधिकार क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर दायरा को, किसी चीज के दायरा को जुरिडिक्शन कहा जाता है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट है इसकी कितनी पावर है, ये सारी की सारी जुरिडिक्शन दोनों की मेंशन की गई है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट फीचर इज अबाउट फंडामेंटल प्रोविजन। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जो हमारे देश का
फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली या फिर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे। अगर ये चेंज लाना है सो सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होगी कंसेंट की, सो कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर इज कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कोर्ट को ही ये अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, उसको समझा सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है। और इसके रिगार्डिंग हमें याद रखना होगा द हाईएस्ट कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, जैसे जज की तरह काम कर सकती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट या फिर वाद विवाद हो तो उस केस में उसको जो सोल्व कर सकती है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करें वो आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में। सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के लिए मेंशन किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल फ्रीडम इंश्योर की जा सके, ताकि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरों ऊपर डिपेंड ना रहे। सो दे डू नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लास्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्होंने बता रखा है डुअल ऑब्जेक्टिव, जो इसका फीचर्स भी बताया गया। पहला याद रखना है टू प्रमोट यूनिटी, और इसको बुक में बताया गया था टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश की यूनिटी, एकता को मेंटेन रखना है। साथ के साथ में अकोमोडेट करना है रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में कितनी वैरायटी है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, कल्चर या फिर रेस के अकॉर्डिंग। सो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए क्या होना जरूरी है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सो इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था फीचर्स वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ते हैं। एक आता है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस, क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसी में ही आता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। सो सबसे पहले देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, यूनिटरी में यूनी का मतलब ही होता है सिंगल वन, यानी कि जिसमें सिर्फ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी है तो वो एज ए सबऑर्डिनेट काम करेगी। अगर फेडरल की बात करें इसमें टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं नो डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी में क्योंकि सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास है इसलिए डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, फेडरल में डिवीजन ऑफ पावर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव इट्स ओन पावर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर नहीं है, यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। अगर वहीं फेडरल की बात करें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हैव इट्स ऑन पावर, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है। और एक पॉइंट और याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू एसजी, मींस स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है। अगर फेडरल में बात करें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू, किसको पास नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट को। लास्ट अगर इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें यूनिटरी के, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, और पहले चैप्टर में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। सो ये भी यूनिटी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। फेडरल की बात करें इसके लिए आपको याद रखना है इंडिया, यूएसए, साथ के साथ बेल्जियम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और ये डिफरेंस बिटवीन बता रखा है, ये भी अदर लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, जैसे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सब यूनिट लोकल लेवल पे या फिर जो स्टेट लेवल पर है वो सबऑर्डिनेट काम करती है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पावर होती है। अभी पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर और इसमें कैन नॉट पास ऑर्डर। सो ये एग्जांपल और भी है जैसे श्रीलंका, फ्रांस, स्पेन, इटली,
सभी यूनिटरी के हैं और फेडरल के यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, यूएसए, इंडिया के अलावा कनाडा, ब्राज़ील और बेल्जियम। नाउ लास्ट आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं वो आता है टाइप ऑफ। अगर फेडरलिज्म की बात करें तो इसको दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग और डिवाइड किया गया है, एक कमिंग टुगेदर और दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कमिंग टुगेदर की, कमिंग टुगेदर में जिसमें होता है इन विच एन इंडिपेंडेंट स्मॉलर स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट या फिर बिगर नेशन, जिसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट है, अगर ये सारे के सारे मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा, कमिंग टुगेदर। ठीक। और वहीं पे होल्डिंग टुगेदर की बात करें, इन विच ए लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर, जिसमें एक जो बड़ी कंट्री होती है वो अपने पावर को डिवाइड करती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पर एक जो बड़ा देश अपनी पावर को डिवाइड कर देता है, जैसे पूरा देश अगर बात करें ये सेंटर अलग अलग पावर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट में, उसे क्या कहेंगे, होल्डिंग टुगेदर। इसके एग्जांपल आपको याद रखना है, कमिंग टुगेदर में यूएसए को याद रखना, और इसको ट्रिक भी बन गई है, यूएसए की ही ट्रिक है, जैसे यू से यूएसए बन गया, ऐसे स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। सो ये तीन कंट्री से एग्जाम्पल आपको स्पेशली याद रखनी है, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करें, होल्डिंग से आपको एसबीआई ट्रिक से याद रखना है, एस फॉर स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। सो इंडिया किस कैटेगरी में आता है, इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। थर्ड पॉइंट आता है ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, यहाँ पर सभी स्टेट को इक्वल पावर होती है, बट अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करें ऑल स्टेट हैव अनइक्वल पावर, यहाँ पर सबको इक्वल पावर नहीं होती। जैसे इंडिया में सम स्टेट हैव स्पेशल स्टेटस, जैसे जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको स्पेशल स्टेटस है। सो यहाँ पर सभी को इक्वली पावर नहीं होती। लास्ट पॉइंट अगर इसका डिस्कस करें, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वली पावरफुल टू स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इक्वली पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट अगर बात करें। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। सो यहाँ बता सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे पावर की बात की जाए। लास्ट एक और हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये भी चार्ट के थ्रू, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। इसमें जैसे यहाँ पर मीनिंग बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में ये यहाँ पे अलग से एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है, इसका रीजन क्या बताया गया है, कमिंग टुगेदर ऐसा क्यों करती हैं अलग अलग कंट्रीज। सो इसका रीजन बताया गया, इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। पहले मीनिंग जानना होगा, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सो सोवरेनिटी का बेसिक मतलब होता है राइट टू रूल। सो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर कोई जो कंट्रीज है अपनी पावर को, अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल यहाँ पे बताया गया है। बाकी हम लोग ये देख चुके हैं सारे पॉइंट। सो स्टूडेंट इस तरीके से आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।